हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिप्टो करेंसी। आज मैं फिर से आपके लिए क्रिप्टो करेंसी मार्केट की सारी अपडेट लेकर हाजिर हूँ कि जो कि आपको मेरे डेली बेस के नोटिफिकेशंस के लिए आपको मेरा बेल आइकन प्रेस करना होगा, जिससे कि मेरे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो चलिए मैं आपको अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बताना चाहूँगी कि 3 बड़ी भविष्यवाणी अक्टूबर 2022 के लिए, कि क्या वो 3 भविष्यवाणी है। ये जो अपना महीना चल रहा है इसके लिए आप डेट देख सकते हैं, 3 अक्टूबर 2022 चल रहा है। तो मैं आपको आगे वीडियो को बढ़ाते हुए बताना चाहूँगी कि 2022 जो अपना ये अक्टूबर चल रहा है 2022 के लिए 3 बड़ी क्रिप्टो करेंसी की भविष्यवाणी क्या है मैं बताने चल रही हूँ। जैसे जैसे मैक्रो की स्थिति, जो अपना मैक्रो डाटा मापने का है, मैक्रो की जो सिचुएशन है क्रिप्टो करेंसी के लिए अकाल्पनिक मार्ग को, मतलब जो हम सोच भी नहीं सकते वो उस रास्ते को अगर निर्देशित करती है, अगर वो उसको निर्देशित कर रही है, तो आप ये मान के चलिए कि मंदी की भावना ने बड़े बाजार को अपने कब्जे में ले लिया है। मतलब ये हमारे लिए बहुत ही लॉस होने की बात है कि अगर मैक्रो की स्थिति क्रिप्टो करेंसी के लिए अकाल्पनिक मार्ग को चुनती है, तो मंदी की भावना ने अपने बाज़ार को, बड़े बाज़ारों को, हमारी जो बड़ी मार्केट है उनको अपने अंदर कब्जे में ले लिया है, जिससे कि मंदी होगी तो हमारा लॉस होगा। तो मैं अपना फर्स्ट बताना चाहूँगी कि बिटकॉइन के बारे में। जो अपना बिटकॉइन है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन ईथर के एक और महीने के साथ, बिटकॉइन ईथर जो एक है ये इसने एक और महीना, मतलब कि आप सितंबर को भी अपने इसमें ऐड कर सकते हैं। और अधिकांश अल्ट कॉइन जो हैं, जो और भी अपने मेमे कॉइन्स हैं या जो भी कॉइन्स हैं, टोकन है, अल्ट कॉइन के लाल या एक सीमाबद्ध प्रक्षेपक में, मतलब कि एक लिमिट सिचुएशन में बॉन्डिट है, जो अपने आप को बॉन्ड कर रखा है एक लिमिट सिचुएशन में। सभी की निगाहें पिछली तिमाही, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर तिमाही में टॉप क्रिप्टो करेंसी के लिए, मतलब टॉप क्रिप्टो करेंसी अपना बिटकॉइन, ईथर, XRP यही सब हुए, रिप्पल हो गए, के लिए हरित मूल्य चार्ट की उम्मीद कर रही थी। मतलब कि ये रेड से कब ग्रीन होगा इसका हम लोग कब से वेट कर रहे हैं। मतलब कि आप अपना जुलाई ले लीजिए, अगस्त ले लीजिए और सितंबर भी ले लीजिए। तो इन तीनों महीनों में तो हम लोगों को ग्रीन कार्ड अभी नहीं मिला है, लेकिन हम अक्टूबर में ये चांस लेंगे। मतलब कि जो अपना अक्टूबर चल रहा है, हम ये चाह रहे हैं कि इसमें हो सकता है कि हमारा कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो, क्योंकि भाई प्रॉफिट तो सभी को चाहिए होता है। हम लोग भी इसीलिए प्रॉफिट का वेट कर रहे हैं। बिटकॉइन की जो, अब अगर हम बात करें बिटकॉइन की कुल फ़ीस जो है, जो उसकी फ़ीस है वो नेटवर्क अगर हम उसका देखना चाहेंगे तो केवल $30 मिलियन, मतलब कि $30 मिलियन जो है कम उत्पन्न हुई है। वो पिछले तिमाही से अभी भी $30 मिलियन के कम सप्लाई हुई है, जो कि 2020 की दूसरी तिमाही, मतलब कि 2020 की जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मतलब कि जनवरी 2020 की दूसरी तिमाही में $42.9 मिलियन से कम हो गई थी। मतलब कि वो भी जुलाई में, पिछली साल 2022 तो ये चल रहा है 2021 नहीं, 2020 में वो जो सेकंड 2 तिमाही थी उनके बाद जब जुलाई, अगस्त, सितंबर आया था, तब उसमें भी इनकी बहार कम हुई थी। तो इसका ये मतलब है कि इस साल भी सेम सिचुएशन जो चल रही है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसमें जब इसकी मार्केट डाउन है तो हम अक्टूबर में ये होप कर सकते हैं कि ये थोड़ा आगे जाएगा। सेकंड अगर हम बात करना चाहेंगे तो अपना ईथर है। ईथर में अगर हम देखना चाहेंगे तो ईथर की जो फ़ीस है, मतलब ETH जो फ़ीस है और भी डाउन हुई है। मतलब कि जो ईथर फ़ीस अपने पिछली तिमाही में थी उससे भी ज़्यादा डाउन हो गई है। दूसरी तिमाही में ये सिर्फ जो इसकी सेकंड तिमाही चल रही थी उसमें जो इसका प्राइस था $1.2 मिलियन थी। मतलब उस टाइम पे 1.20 मिलियन डॉलर थी। तीसरी तिमाही में
जो जुलाई अगस्त सितंबर चला है, तीसरी तिमाही में इसका जो प्राइस रहा है 264 का रहा है मिलियन डॉलर का। जो तिमाही दर मतलब कि आप जुलाई अगस्त सितंबर में अगर इनका रेट हम क्वांटिटी में लेना चाहेंगे, तिमाही दर क्यू के जो अपना डाटा है उसमें 79% की गिरावट के साथ देखा गया है। मतलब उसमें मार्केट जो है 79% से डाउन हुआ है। मतलब ये बहुत भारी लॉस है पिछली तिमाही में, जुलाई अगस्त सितंबर में। जबकि ब्लॉकचेन की जो डेटा में कमी आई थी, कीमतों में अपेक्षाकृत अच्छी तरह से बिटकॉइन के साथ समेकन और ईथर में 30%, बिटकॉइन और ईथर में 30% QOQ की सराहना की गई थी। मतलब कि पब्लिक के द्वारा ये इसको इतना मोटिवेट कर दिया गया कि दोनों को मिलाकर 30% इनकी संभावना सेम कर दी गई थी। लेकिन ईथर के लिए 1 मिलियन डॉलर से अधिक ETH ने चौथी तिमाही के लिए एक्सचेंज छोड़ दिया है। मतलब कि अक्टूबर के बाद जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो ये लास्ट तिमाही चलेगी अपनी, इसमें हम लोग ये होप कर सकते हैं कि जब Q3 जब अपना आएगा, Q3 में जब ये फ्लो में आएगा तो Q2 अपना जो संवहन रहेगा उसकी कंपैरिजन में 57 मिलियन डॉलर की कमताई आएगी। मतलब कि ये जो 79 का था वो 57 में हो जाएगा। मतलब इतने बीच का हमको प्रॉफिट मिलना चाहिए। अपना जो ये बिटकॉइन था BTC की जो प्राइस थी अपने सितंबर में, जो इसकी प्राइस रही है पूरे सितंबर में 20,000 मिलियन डॉलर के मनोवैज्ञानिक समर्थन, जो अपने इनके क्रिप्टो एक्सचेंज के जो समर्थन करने वाले हैं, जो इनके एंकर्स हैं, उनके अनुसार अवरोध को रोकने के लिए, सिर्फ मनोवैज्ञानिक समर्थन अवरोध को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है। 20,000 जो इसकी क्वांटिटी चल रही है, जो इसका प्राइस रहा है पूरे सितंबर में, उसको भी अक्टूबर में रोकने के लिए अभी भी इसमें ये ट्रायल ही कर रहे हैं। व्हेल और खुदरा विक्रेताओं के अच्छे पंप के लिए, मतलब कि वो अच्छा प्रॉफिट पाएँ, उसके बिना व्हेल और खुदरा विक्रेताओं के अच्छे पंप के बिना कीमत में महत्वपूर्ण वृद्धि दूर के सपने के जैसा लगता है भाई। जैसे कि अगर इनके बिना व्हेल ने अगर इसके टोकन्स बर्न नहीं किए या खुदरा विक्रेताओं ने अगर बर्न नहीं किए तो इसमें प्रॉफिट होना तो ये समझ लीजिए सपने जैसा है। प्रॉफिट अभी इस महीने अक्टूबर में तो ना के बराबर चलेगा अगर इन दोनों ने पंप नहीं लिया, तो इनके अगर प्रॉफिट के लिए काम नहीं किया गया। सेकंड अगर हम देखना चाहेंगे, जो सेकंड बात है अक्टूबर के लिए, वो ये है कि 100 में से 10,000 BTC रखने वाले प्रमुख BTC व्हेल डंप करना जारी रखे हुए हैं। मतलब वो काम कर रहे हैं, सप्लाई करने के लिए BTC में काम कर रहे हैं। सप्लाई का 3.5% अगर उन्होंने डाउन कर दिया, अगर उन्होंने सप्लाई के थ्रू 3.5% भी मार्केट को डाउन कर दिया, तो ये समझ लीजिए कि हमको प्रॉफिट होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। मतलब हमारा प्रॉफिट होना, लेकिन उसके लिए जो 100 में से 10,000 BTC रखने वाले प्रमुख BTC व्हेल डंप कर रहे हैं या खुदरा विक्रेता हैं, उनको पूरी सप्लाई बराबर रूप से मिलनी चाहिए, जिससे कि हमारा कम से कम इतना प्रॉफिट तो हो ही जाए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा।